दोस्तों, आज की कहानी में एक पति पत्नी होते हैं जो बेहद ही गरीब होते हैं। वह गांव में किसी सूरत से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। वह सोचते हैं कि अपना जीवन कैसे गुजारें और अपनी कमाई आमदनी को कैसे बढ़ाएं। इसी सोच के चक्कर में वह शहर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। और वहाँ दिल्ली में वह कुछ काम ढूंढते हैं तो उनको ढूंढते ढूंढते काम मिल जाता है। वह मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और अपना डेली की कमाई करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होने लगती है। शुरू शुरू में तो वह किराए पे रहते हैं, एक छोटा सा घर ले लेते हैं, उसी में दोनों पति पत्नी रहते हैं। उनकी शादी को कुछ ही दिन होते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन सही तरीके से चल रहा था। और उसके बाद कुछ समय बीतता है तो उसके बाद वह कुछ पैसा और जुटा लेते हैं, जिससे वह एक घर ख़रीद लेते हैं, अपना घर ख़रीद लेते हैं छोटा सा। उसी में वह दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला होता है और वह उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, एक बच्चा छोटा सा। उसकी पत्नी, जिसका नाम मालती होता है, वह एक पुत्र को जन्म देती है। जन्म देने के बाद उसका पति उससे कहता है कि अब तुम पुत्र की देखभाल करो, अपने बेटे की देखभाल करो, मैं कमा के लाऊंगा और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। तो वह पत्नी मान जाती है। उसके बाद वह डेली अपनी साइट पे जाता है, मज़दूरी करता है, शाम को लौट के आता है, जो कमाता है तो वह उससे डेली का ख़र्चा चलता है। इसी तरह एक दिन वह जब मज़दूरी करके लौट रहा था तो रास्ते में उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, उसके साथ क्या घटित हुआ जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का अपने YouTube मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव की है जिसमें एक पति पत्नी रहते थे। बहुत ही गरीब थे, अभी उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और दोनों मेहनत मजदूरी करके गांव में किसी सूरत से अपना जीवन यापन कर रहे थे, मगर उनका जीवन बहुत ही कष्ट में बीत रहा था। यही सोचते सोचते एक दिन दोनों ने यह निर्णय लिया कि चलो अब गाँव से शहर की तरफ चलते हैं और वहाँ कुछ अच्छा कमाते हैं, कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिससे उनकी ज़िंदगी आसान होगी और आर्थिक स्थिति जो उनकी थी ख़राब वह सही हो जाएगी। यही सोच के चलते दोनों शहर आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। और पति का जो नाम होता है विकास होता है और पत्नी का नाम मालती होता है। दोनों बहुत ही मेहनती होते हैं। अभी उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। उनके माता पिता भी नहीं थे, उनका दुनिया में कोई नहीं था और वह दोनों अकेले थे और गांव छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं शहर में। और वहीं पे काम ढूंढते हैं तो उनको मज़दूरी का काम मिल जाता है और डेली वो मज़दूरी करके अच्छा खासा कमा लेते हैं। धीरे धीरे उनकी स्थिति ठीक होने लगती है। फिर वह बाद में किराए का घर ले लेते हैं और उसी में छोटा सा कमरा ले लेते हैं, उसी में दोनों रहते हैं। जैसे धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ उनके पास कुछ और पैसा हो जाता है। दोनों बहुत ही मेहनती थे और पैसा जुटा लेते हैं और एक अपना छोटा सा घर ख़रीद लेते हैं, उसी में दोनों पति पत्नी रहते हैं। कुछ समय के बाद उसको एक लड़का भी हो जाता है जो बहुत ही सुंदर था और देखने में अच्छा था। जब लड़का हो जाता है तो उसका पति जो विकास होता है उससे कहता है कि अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही रोज़ जाया करूँगा और काम करके जो भी पैसा मिलेगा मैं लाऊँगा और उसी से घर का खर्चा चलेगा। तो पत्नी मान जाती है और वह अपने बेटे की देखभाल करने लगती है घर ही में रह के। और वह डेली जाता है, मज़दूरी करता है दिल्ली में और जब शाम को लौटता है तो जो पैसा मिलता है उसी से दोनों का खर्चा, अपनी डेली का जो उसकी ज़रूरत होती है वो पूरा करता है। एक दिन जब इसी तरह उसका जीवन धीरे धीरे अच्छा बीत रहा था और गांव में जो उसकी स्थिति थी उससे तो बेहतर हो गई थी। धीरे धीरे समय उसका सही चल रहा था, मगर कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि खुशी को किसी की नज़र लग जाती है। उनके परिवार में भी ऐसा ही होने वाला था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक दिन जब वह काम करके घर लौट रहा था तो उसका सड़क पे एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वह सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। जब उसकी पत्नी को कोई सूरत से इसकी खबर मिलती है तो वह बहुत ही दुखी होती है, परेशान हो जाती है, सोचती है कि अब क्या होगा। वह भागी भागी अस्पताल पहुंचती है और जब पति की हालत देखती है तो वह और परेशान हो जाती है। जब डॉक्टर उससे कहते हैं कि पति के इलाज में बहुत खर्चा होगा, जबकि उसके पास खर्चे के लिए एक भी पैसा नहीं था। जो पति कमाता था डेली की जो उसकी ज़रूरत थी उसी में ख़र्चा हो जाता है। जमा पूंजी के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। तो पत्नी कहती है कि ठीक है, आप इनका इलाज कीजिए, कोई बात नहीं, मैं पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। तो डॉक्टर उसका इलाज करता है और उसका एक पैर काटना पड़ता है जिससे वह विकलांग हो जाता है। धीरे धीरे उस अस्पताल में उसका समय बीतता है। कुछ दिन के बाद जो ये पत्नी थी पैसे का इंतज़ाम कर लेती है और जब पैसे का इंतज़ाम कर लेती है
असल में उसको जो अपना घर लिया था उसी को बेच देती है, जो पैसा मिलता है वही पति के इलाज में लगा देती है और डॉक्टर से कहती है ले लीजिए पैसा, तो डॉक्टर उसका इलाज कर लेता है। करने के बाद जब उसको छुट्टी होती है तो वह अस्पताल से छुट्टी लेके बाहर अपने आता है। अब वह दोनों एक तिरपाल ख़रीद लिए थे, उसी का एक झोपड़ी नुमा घर बना लिए थे सड़क के किनारे रोड पे, तो उसी में दोनों रहा करते थे। और अब वह काम करने लायक तो था नहीं जो विकास था, क्योंकि वह पूरी तरह से विकलांग हो गया था और बैसाखी के सहारे किसी सूरत से चलता था। अब उसकी पत्नी ही आसपास के घरों में कोई सूरत से वह झाड़ू पोछे का काम करने लगी और उसी से जो कमाई होती थी वह उसका खर्चा चलता था दोनों का, और वह घर में रहता था और अपने बेटे की देखभाल करता था। एक दिन की बात है कि वह जब उसकी पत्नी घर पे थी तो वह धीरे धीरे बैसाखी साले बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा। एक होटल उससे मिला, वहाँ पे जाके उसने काम के लिए कहा तो वह काम मालिक जो था होटल का वह काम के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि बर्तन जो झूठे बर्तन हैं उसे साफ़ करना है, इसके बदले में उसे 100 रुपया रोज़ मिल जाया करेगा। वह तैयार हो जाता है, रोज़ सुबह जाता है और शाम को लौटता है, 100 रुपया उसको रात में मिल जाता है। और इधर पत्नी भी काम कर रही थी, दोनों का कोई सूरत से जीवन बीत रहा था। एक दिन जब वह अपने काम पे जाता है तो होटल से देखता है कि एक औरत सड़क पार खड़ी है और वह पार करना चाह रही है मगर पार नहीं कर पा रही है, जिससे वह बहुत परेशान है। इसी वजह से वह देखता रहता है, देखते देखते उसे 15-20 मिनट हो जाता है, फिर भी वह पार नहीं कर पाती है। तो वह बैसाखी के सहारे औरत के पास जाता है और उसको सड़क पार कराता है। उसको, क्योंकि वह विकलांग था, उसको देखते ही गाड़ी रुक जा रही थी और महिला ने आसानी से सड़क पार कर लिया। जब वह सड़क पार कर लिया तो महिला से कुछ पैसा दे रही थी मगर वह पैसा लेने से इनकार कर देता है। महिला बड़ा आश्चर्य होती है और बहुत ही उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती है। उसका नाम प्रियंका होता है और सोचने लगती है कि ये इतना गरीब है, विकलांग है, फिर भी इसे पैसे की लालच नहीं है, बहुत ही लगता है ईमानदार स्वाभिमानी है। मैं इसे पैसा दे रही थी फिर भी नहीं ले रहा था। तो वह सोचते सोचते गाड़ी में बैठती है और अपने घर चली जाती है। और जब वह अपने पति से इस घटना के बारे में बताती है तो पति भी उससे बड़ा प्रभावित होता है। सोचने लगता है इतना ईमानदार आदमी आज तक तो मैंने नहीं देखा। आजकल की दुनिया में कोई 100 रुपया भी देता है तो उसे ठुकराना नहीं चाहता। उसे 1000 दे रही थी मगर उसने नहीं लिया। पति भी उससे मिलना चाहता है, उसका नाम राहुल होता है। और वह एक दिन आता है होटल के पास, वह पूरी जानकारी ले लेता है उस आदमी की, इसका नाम विकास होता है। और जो उस दिन वह होटल में नहीं आया था और जब उसका पता पूछते हुए उसके झोपड़ी में जाता है तो कुछ उसके हाथ में कुछ सामान थे, कुछ खाने पीने के सामान थे और पहनने के सामान थे, जिसे वह उसे देना चाहता है मगर वह नहीं लेता। पहले तो विकास उसे देख के बड़ा भौचक्का हो जाता है, ऐसे कहे कि इतने बड़े लोग मेरी झोपड़ी में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। वह उसे देता है मगर कहता है नहीं साहब, मैं इसे नहीं ले सकता, मुझे बिना कुछ काम किए मैं किसी की कोई चीज़ नहीं लेता। वह बहुत ही स्वाभिमानी था। फिर राहुल सोचने लगता है, प्रियंका का जो पति होता है उसका नाम राहुल होता है, बहुत ही अमीर होता है और उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक फैक्ट्री का मालिक था, करोड़पति आदमी था, नौकर चाकर सब लगे हुए थे। फिर वह सोचता है कि बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है, जो उसकी मदद करना चाहता है। तो उसने एक आइडिया निकाला, क्यों ना इसे परचून की दुकान करा दी जाए जिसमें वह बैठेगा और संभालेगा। यही सोच के उसने एक परचून की दुकान ले ली और उससे जाके बोला कि यह दुकान अब तुम्हारी है, तुम इसे संभालो और तुम ही इसके मालिक हो। वह जो विकास था तैयार हो जाता है और इधर जो राहुल की पत्नी होती है प्रियंका, वह भी उसकी पत्नी से बात करती है कि तुम मेरे घर में काम कर सकती हो और तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। और मालती भी तैयार हो जाती है, वह काम करती है, उसके बदले में उसकी पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की जिम्मेदारी वह उठाती है। अब दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। इधर परचून की दुकान भी उसकी खूब चलने लगी थी, क्योंकि मालती जो भी खाने पीने का सामान था सब उसी की दुकान से खरीदती थी और उसके जितनी सहेलियाँ थी वो भी उसी की दुकान से सारा सामान लेती थी। और इधर जो उसका पति था उसके भी जितने फ्रेंड थे वह सब उसी की दुकान से सामान लेते थे। इस तरह उसकी बिक्री अच्छी खासी हो जाती थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सही हो गई थी। फिर उसने थोड़ा पैसा जुटा के अपना मकान एक बार फिर ले लिया। फिर दोनों पहले की तरह रहने लगे और हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। इसी तरह वह मालती भी, प्रियंका और राहुल भी उससे कभी कभी मिलने चले आते थे, हाल चाल पूछते थे और एकदम अपनों की तरह व्यवहार करते थे।
दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी। यह कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बस इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा यह है कि आपके अंदर ये कहानी से कुछ प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि आपका विकास के बारे में क्या राय थी और मालती के बारे में और प्रियंका के बारे में क्या राय थी। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। धन्यवाद।